हेलो एवरीवन, बीबीए प्रोग्रामिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लूप्स इन बीबीए। बीबीए में लूप्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम डिटेल में समझेंगे। कितने प्रकार के लूप बीबीए में हमें मिलते हैं, लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो ये वीडियो आप जो है वो पूरा देखो, आपको लूप से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको लूप कैसे यूज़ करना है सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं कि लूप का मतलब होता क्या है। तो सपोज़ करो कि आपके पास जो है वो 4 5 6 7 8 जितनी भी लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। ये एक ऐसा कोड है जिसको आपको जो है वो रिपीटेडली रन करना है, कुछ सर्च करने के लिए, कुछ चेक करने के लिए, कुछ फाइंड करने के लिए। तो ये रिपीटेडली रन होने वाला जो कोड होता है इसको आपको जो है वो लूप में डाल देना होता है। जैसे मान लो आपके पास 1 2 3 4 अप टू 100, ठीक है, या फिर अप टू 1000 नंबर हैं, और इस लिस्ट ऑफ नंबर में से आपको सर्टेन नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप एक एक करके से फाइंड आउट नहीं करने जाओगे। आप क्या लिखोगे, आप लूप लिखोगे और आप 1 to 100 का लूप चलाओगे। जो आपका लूप चलेगा, ठीक है, वो 1 to 100 का लूप चलेगा। और यहाँ पर आप चेक करवा लोगे कि जब आपका नंबर जो है वो 4 के इक्वल हो जाए, ठीक है, जब आपका नंबर जो है वो 4 के इक्वल हो जाए तब आपको यहाँ पे जो है वो मैसेज मिल जाए। यहाँ पे आपको मैसेज मिल जाए कि आपका 4 जो है वो आपको मिल गया है। तो इसलिए आपको जो है वो लूप ज़रूरत पड़ता है कि जब आपको जो है वो रिपीटेडली कुछ टास्क करना पड़ता है, इटरेटिवली कुछ टास्क करना पड़ता है, किसी डेटा पे इटरेट करना पड़ता है, तो उस केस में आपका जो लूप है वो आपके काम आता है। और लूप के डिफरेंट कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं तो उनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो हम लोग जो है स्विच करते हैं एक्सेल पे, और इस कॉन्सेप्ट को जो है हम लोग प्रोग्रामेटिकली समझते हैं कि लूप्स हमारे कब और कैसे आपके लिए जो है वो हेल्पफुल होते हैं। और लूप जो होता है वो आपका तब तक रन होता है जब तक कि आपकी सर्टेन कंडीशन मिट ना हो जाए। जैसे आपने अगर लूप रन करवाया जो 1 to 100 रन होना चाहिए, तो जब तक उसको 100 नहीं मिल जाएगा, या फिर जो नंबर आप ढूंढ रहे हो या कोई और कंडीशन आपने लगाई है वो उसको नहीं मिल जाएगी, तब तक वो लूप आपका रन होता रहेगा। तो लूप तब तक रन होता है जब तक कि सर्टेन कंडीशन मेट नहीं होती है। और अगर आपने कोई अनकंडीशनल लूप लगा दिया है तो वो लूप आपका इनफाइनाइट टाइम रन होता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। तो वो आपको जो है वो ध्यान रखना होता है कि अगर आपको जो है नॉन इनफाइनाइट लूप चलाना है तो उसके लिए भी आप जो है वो कंडीशन जो है ऐसी लिख सकते हो कि वो हमेशा ट्रू रहे, तो आपका जो है लूप वो रन होता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं और इसको समझते हैं। तो मैं एक्सेल जो है वो उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जो मैंने लूप्स के लिए बनाई है। और इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो जाएंगे विजुअल बेसिक में, और विजुअल बेसिक में जाने के जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड कर लेता हूँ, और इस मॉड्यूल का मैं नाम रख देता हूँ सब, और इसको मैं लिख देता हूँ फॉर नेक्स्ट लूप डेमो। ठीक है, तो पहला जो हमारा लूप है उसका नाम है फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है, तो फॉर नेक्स्ट लूप जो है उसका कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है, आप यहाँ पे लिखते हो, पहले तो एक वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेते हैं डिम एन एज इंटीजर। ठीक है, उसके बाद में जब आप यहाँ पे फॉर लिखते हो तो एन को एक इनिशियल वैल्यू देते हो। इनिशियल वैल्यू आप दे दो 1 या 0, जो भी मन करे आपका। ठीक है, 1 2 आप लिखो 10। ठीक है, तो 1 to 10 ये जाएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे लिखना होता है नेक्स्ट और एन। ठीक है, तो ये आपका फॉर नेक्स्ट लूप है। अब यहाँ पे क्या होगा, एन आपका 1 से शुरू होगा, 10 तक जाएगा, और एक एक करके एन आपका बढ़ता रहेगा। और फिर आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो डिबग डॉट प्रिंट, और उसके बाद में आप यहाँ पे डाल सकते हो एन। तो आपका क्या होगा, एन जो है वो 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो जाएगा। कहाँ प्रिंट हो जाएगा, इमीडिएट विंडो में। तो इसको चला के देख लेते हैं। 1 से लेके 10 तक आपका जो है ये प्रिंट हो गया। थोड़ा सा बड़ा कर दूं मैं, ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। अब देखो, अगर यही टास्क आपको ऐसे करनी होती मैनुअली, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप करते ऐसे ये। ठीक है, और आप यहाँ पे लिखते डिबग डॉट प्रिंट 1 फिर 2 फिर 3 अप टू 10। कॉन्सेप्ट आप समझ गए ना, कि बिना लूप के अगर आप करते तो आपको डिबग डॉट प्रिंट 10 बार लिखना पड़ता। अगर आपको 100 नंबर प्रिंट करवाना होता तो आपको 100 बार लिखना पड़ता डिबग डॉट प्रिंट। लेकिन लूप की सहायता से एक बार आपने डिबग डॉट प्रिंट लिखा और इस टास्क को आपने रिपीट करवा दिया। ठीक है, तो आपकी जो रिपीटेडली टास्क होती है उसको आप लूप से करवा सकते हो। अब अगर आपको इसको 50 बार रन करवाना है,
तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे जो है वो ये लिमिट को परिवर्तित कर देना है, अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर देना है, और उसके बाद में प्रोग्राम रन करवा दो, 50 तक आ जाएगा। तो बहुत यूजफुल हो जाता है लूप की सहायता से आपके रिपीटिटिव टास्क को करवाना, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो है 50 तक आपका ना चले, ठीक है, बीच में ही कहीं मिल जाए, बीच में ही कहीं पे आपका हॉल्ट हो जाए, ठीक है, तो हॉल्ट कैसे करा सकते हो, इसको मैं जो है यहाँ पे डिबग डॉट प्रिंट और उसके बाद में लिखता हूँ इफ़, ठीक है, इफ़ n इक्वल टू 10, ठीक है। अगर इन n इक्वल टू 10 हो गया तो अब आपको क्या करना है, देन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देन लगाना होता है, ठीक है। तो देन आप क्या करोगे, और फिर आपको इफ़ के लिए एंड इफ लगाना पड़ता है, ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद में अगर 10 हो गया तो आप इसको बोल दो यहाँ से एग्जिट फॉर, एग्जिट फॉर। तो ये क्या होगा कि फॉर से बाहर निकल जाएगा। कब निकल जाएगा, जब 10 के बराबर हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको आप जो है वो एक बार समझो पहले प्रैक्टिकली। यहाँ पे मैं रन करवा देता हूँ इसको। तो क्या 10 तक इसने करवाया, और जैसे ही आपका जो n है वो 10 के बराबर हुआ तो फॉर से बाहर निकल गया, ठीक है। जैसे ही n 10 के बराबर हुआ फॉर से बाहर निकल गया। कैसे निकल गया आप इसको जो समझो, मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने किया यहाँ पे F8, ठीक है, 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया, फिर 4 प्रिंट किया, फिर 5। हर बार कंडीशन चेक कर रहा है, ठीक, हर बार यहाँ पे कंडीशन वो चेक कर रहा है कि क्या हमारा n जो है 10 के बराबर हुआ। जैसे 10 के बराबर होगा आप देखना क्या होगा, 5 हो गया, उसके बाद में 6, फिर हो गया 7, उसके बाद में हो गया 8, अब हो जाएगा 9, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बाहर निकलेगा, और अगली बार जब n करेगा नेक्स्ट, तो अभी देखो n कितना है आपका, अभी n है 9, अब क्या हो जाएगा 10। अब जब आप देखोगे तो n आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 को प्रिंट करेगा यहाँ पे, और उसके बाद कंडीशन हो गई ट्रू, और उसके बाद निकल गया बाहर। तो अगर कंडीशन के हिसाब से आपको बाहर निकलना है तो आप इफ़ लगा के कंडीशन चेक कर सकते हो, और उस कंडीशन के हिसाब से आप जो है वो अपना लूप टर्मिनेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ता है एग्जिट फॉर, ठीक है। तो ये आपका जो है इस तरह से कोई नंबर आप जो है वो फाइंड कर सकते हो यहाँ पे लूप का यूज़ करके। अगर आपको किसी सीरीज में, किसी सीक्वेंस में नंबर जो है आपको फाइंड करना है। इसी एग्जाम्पल को हम लोग जो है वो समझ लेते हैं एक और तरीके से, इसी एग्जाम्पल को हम लोग समझ लेते हैं एक और तरीके से। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो आपका अपर लिमिट है इसको मैं बोल देता हूँ एप्लीकेशन डॉट एक्टिव शीट डॉट रेंज, ठीक है। और यहाँ पर एक वैल्यू मैं दे देता हूँ फिक्स करके, I1 दे देता हूँ, ठीक है, I1 डॉट वैल्यू, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि इसकी जो लोअर लिमिट है वो 1 है, और अपर लिमिट जो है वो हम सीड से ले रहे हैं, I1 से ले रहे हैं। I1 का मतलब क्या हुआ, I1 का मतलब हुआ कि यहाँ से आप जो है वो वैल्यू लोगे। तो यहाँ पे मैं इनिशियली जो है लिख देता हूँ 10, ठीक है, 10 लिख देता हूँ, और इस इफ़ को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, फिर हम लोग ज़रूरत पड़ेगी तो लेके आएंगे। अब ये क्या करेगा, डिबग डॉट प्रिंट करेगा, ठीक है। डिबग डॉट प्रिंट क्या करेगा, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको मैं जो है चला देता हूँ यहाँ पे। तो आपका 10 तक प्रिंट हो गया, क्योंकि आई में आपकी वैल्यू जो है वो 10 है। अब इसको आप कर दो 20, उसको जब आप 20 कर दोगे और फिर रन करवाओगे तो क्या होगा, आपका 20 तक प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपकी जो है वो सीड से ले रहा है। इस वैल्यू को आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, यूजर इस वैल्यू को यहाँ पे चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग जो है वो और सही कर लेते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि जब हमारा लूप चले तो ये क्या करे कि जो हमारी कॉलम ए है इसमें हम नंबर लिख देते हैं 1 2, और इन दोनों को जो है वो सिलेक्ट करके, नहीं ऐसे नहीं, इन दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लो। अरे ऐसे कैसे, हाँ ऐसे सेलेक्ट करो और फिर इसको ड्रैग कर दो यहाँ से नीचे तक, तो नंबर आपके ऐड होते चले जाएंगे। तो मैं इसको जो है वो कर देता हूँ 25 तक कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस वाली लिस्ट में अपने नंबर जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। इस वाली लिस्ट में नंबर फाइंड करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारी है A1 A2 A3, ठीक है। तो रेंज, यहाँ पे मैसेज बॉक्स लगा देते हैं, MSG बॉक्स, और उसके बाद में एप्लीकेशन डॉट एक्टिव सीट, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट एक्टिव सीट। और यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू निकालेंगे, काहे की ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ए की वैल्यू निकालेंगे हम एन के हिसाब से, और एन हमारा जो है वो चेंजिंग है, ठीक है। एन हमारा जो है वो चेंजिंग है। चेंजिंग किसके हिसाब से है, इसके हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे कि
चेक करवाएंगे ये पर्टिकुलर वैल्यू की, ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है आपकी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे एक इफ़ लगाना पड़ेगा और उस इफ़ में हमें जो है वो कंडीशन देनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन को हम लोग दे देते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी सही कर देंगे। तो इफ़ दिस वैल्यू इक्वल टू कोई नंबर आप दे दो 10, ठीक है। अगर ये वैल्यू 10 के बराबर है तो यहाँ पे आप एंड इफ लगा दो और फिर आपका जो मैसेज बॉक्स है वो यहाँ पे, मैसेज बॉक्स आपका यहाँ पे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और उसके बाद में इसको कर देते हैं, हमारा लिमिट जो है 25 तक है तो इसकी लिमिट को हम कर देते हैं 25। तो लूप हमारा जो है वो 1 से 25 तक चलेगा और मैक्रोस पे क्लिक करके आप मैक्रो पे आ जाओगे और फिर रन करवा दो, ठीक है। तो 10 जो है आपका मिल गया, ठीक, 10 आपको जो है वो मिल गया। अब देखो 10 आपको मिल गया, लेकिन ये लूप जो है वो आपका 10 के बाद भी चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये आपका जो है वो लूप चल रहा है, कब तक चलता रहेगा, जब तक कि आपको 10 नहीं मिलेगा। अभी आपका n कितना हो गया, अभी आपका n 7 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये जो है आपका चलता आ रहा है और उसके बाद में इसको जो है 10 मिल गया, यहाँ पे 10 मिल गया और इसने मैसेज बॉक्स दिखा दिया, ठीक है। और मैसेज बॉक्स दिखाने के बाद भी देखना आपका लूप जो है वो कंटिन्यू चला जा रहा है फालतू में, ठीक है। 10 आपको मिलना था, मिल गया, लूप चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एग्जिट फॉर नहीं लिखा है, ठीक है। तो नंबर मिलने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो एग्जिट फॉर लगा देना है। तो क्या होगा कि जब आपको नंबर मिल जाएगा, आपका टास्क हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद आपका फॉर लूप एग्जिट हो जाएगा, वो फालतू चलता नहीं रहेगा क्योंकि उसको 10 मिल चुका है। अब जो है उसको आगे 10 नहीं मिलेगा उसमें। और अगर आपको आगे भी सर्च करना है तो आप एग्जिट फॉर नहीं लगाओगे तो आगे भी वो है वो सर्च कर लेगा। तो अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हो कि अगर आपको 10 यहाँ पे मिला है और आपको लगता है कि एक बार और आपको 10 मिल सकता है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे 10 लिख दिया है। तो अब आप देखो कि क्या होगा, मैं एग्जिट फॉर हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। एग्जिट फॉर आपको जो है वो नेसेसरीली लगाना नहीं होता है, आपको कंडीशन के हिसाब से लगाना होता है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। तो अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करवाऊँगा तो क्या होगा, पहले आपको 10 मिलेगा इस वाली पोजीशन पे जहाँ पे आपका जो 10 लिखा हुआ है, और दूसरी बार आपको जो 10 मिलेगा वो आपको 20 वाली पोजीशन पे मिलेगा। यहाँ पे 20 वाली पोजीशन पे आपको जो है वो मिल जाएगा, जिस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिख रहा है कि 20 वाली पोजीशन पे आपको मिल गया। तो अगर आपको मल्टीपल बार डेटा सर्च करना है तो आप जो है एग्जिट फॉर नहीं लगाते हो। अगर आपको लगता है सिंगल वैल्यू चाहिए तो आप एग्जिट फॉर लगा के बाहर निकल सकते हो। तो इस तरह से हम लोग जो है वो स्टैटिकली कैसे हम लोग जो है 1 to 50 तक का लूप चलाए थे और डायनेमिकली कैसे चलाए थे, और कैसे जो है हम सीट पे वैल्यू ला के कैसे उसको कॉन्केटनेट करते हैं, कैसे रेंज को डायनेमिकली चेंज कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे जो है वो सीखी हैं। तो इस तरह से आप जो है वो ये लूप, फॉर लूप आपका जो है वो फॉर नेक्स्ट लूप, कैसे उसको जो है आप समझ सकते हो और कैसे आप उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये हमने देखा है। अब हम लोग जो है इसमें फॉर ईच लूप जो है एक वो भी देख लेते हैं, बाकी के लूप जो है हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार जो है वो फॉर ईच लूप को भी समझा देता हूँ आपको। तो एक मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं एक और यहाँ पे सब रूटीन बना देता हूँ जिसका कि मैं नाम रख देता हूँ फॉर ईच लूप। लूप तो लिखा हुआ पहले से ही, ठीक है। तो ये आपका फॉर नेक्स्ट लूप ऊपर आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप और फॉर नेक्स्ट लूप में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर ईच लूप जो है आपका वो कलेक्शन पे रन करता है। कलेक्शन बोले तो आपकी जो है वो वर्क बुक का कलेक्शन हो सकता है, वर्क सीट का कलेक्शन हो सकता है, आपका एरे का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। कोई भी कलेक्शन जिसमें सिमिलर काइंड का डेटा जो है वो सेव रहता है उसको हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको जो है वो इटरेट करना है नंबर ऑफ वर्क सीट पे या नंबर ऑफ वर्क बुक पे या फिर जो एरे में आपकी कोई डेटा सेव है उस पर इटरेट करना है तो आप फॉर ईच लूप का यूज़ करते हो। और फॉर ईच लूप क्या करता है, फॉर ईच लूप को ये इंटरनली पता होता है कि उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, 10 हों, 15 हों, 50 हों, उस कलेक्शन में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो उन सारे ऑब्जेक्ट पे एक एक बार जो है वो रन होगा। फॉर नेक्स्ट लूप में हम क्या करते हैं, हम रेंज देते हैं कि इतने से इतने तक रन हो, 0 से 10, 1 से 10, 1 से 50। बट फॉर ईच लूप जो होता है उसको हमको रेंज नहीं देनी पड़ती, उसको हम बता देते हैं कि ये कलेक्शन है और तुमको इस कलेक्शन पे इटरेट करना है और उस कलेक्शन में जितने भी आइटम होते हैं फॉर ईच लूप उन आइटम पे ऑटोमेटिकली उतनी बार जो है वो इटरेट करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर ईच लूप जो है यहाँ पे बना लेते हैं। तो उससे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, डिम माई वर्कशीट, माई अंडरस्कोर वर्कशीट WS, ठीक है, माई वर्कशीट एज, और इसका नाम है वर्कशीट, ठीक है। तो हमने ये वर्कशीट टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे बना दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग को करना है कि एक लगाते हैं फॉर ईच और माई वर्कशीट, ठीक है, फॉर ईच माई वर्कशीट इन, और अब आपका जो है वो वर्कशीट्स वाला ऑब्जेक्ट लगेगा, वर्क
सीट्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वर्क सीट है, ठीक है, ये टाइप है और ये कलेक्शन है वर्क सीट्स, ठीक है। तो जितनी भी वर्क सीट्स होंगी आपकी कहाँ होंगी, जो एक्सेल, आप जिस एक्सेल की बात कर रहे हो, अभी हम इस एक्सेल की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है आपकी जितनी वर्क सीट्स होंगी उनका जो है वो, उनकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना होता है, नेक्स्ट करना होता है माई वर्क सीट, ठीक है। और अगर आपको माई वर्क सीट नहीं करना है तो आप खाली वर्क सीट भी कर सकते हो, ठीक। तो आप क्या करेगा, जितनी भी यहाँ पे वर्क सीट होंगी आपकी वर्क बुक में, वो लेके आएगा और एक एक करके हर वर्क सीट पे जो है इटरेट करेगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, my_ws डॉट नेम, ठीक है। तो उसका नाम जो है आप यहाँ पे करा सकते हो debug डॉट प्रिंट, debug डॉट प्रिंट। और जो है आपका नाम प्रिंट करवाना पड़ेगा आपको, किसका प्रिंट करवाना पड़ेगा, my_ws डॉट नेम। तो इस तरह से जो है आपका जितनी भी आपकी जो है वर्क बुक में वर्क सीट रहेंगी उनका नाम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे इमीडिएट विंडो पे। तो ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखो आपका एक सीट बंद थी वो प्रिंट हो गई। कैसे प्रिंट हो गई, आप जरा इसको जो है चला के देख लो। मैं इसको फेड कर देता हूँ तो ये आएगा और जितनी भी वर्क सीट रहेंगी वो लेके आ जाएगा। और फिर एक एक करके ये वेरिएबल जो है एक करके पहला वर्क सीट लाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा, दूसरी वर्क सीट लाएगा, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आके इसने प्रिंट कर दिया और बाहर निकल गया, क्योंकि अगली कोई वर्क सीट थी ही नहीं वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं और चलने के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है, बहुत सारी ऐड हो गई, कोई बात नहीं, आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो अब देखो क्या होगा, अब ये जाएगा और कलेक्शन से जितनी वर्क सीटें सब लेके आ जाएगा। और फिर इसको मैं हटा देता हूँ पहले यहाँ से, ठीक है। तो कलेक्शन से सारी वर्क सीट लेके आ जाएगा और फिर एक एक करके सबका नाम प्रिंट करेगा। तो ये इसने इसका पहला नाम प्रिंट कर दिया, फिर दूसरा नाम प्रिंट कर दिया, फिर तीसरा नाम प्रिंट कर दिया, फिर चौथा, जितनी भी वर्क सीट रहेंगी डायनेमिकली लेके आएगा। और उसके बाद में जब वर्क सीट खत्म हो जाएंगी तो जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना उसको नहीं पड़ता कि कब उसको बाहर निकलना, उसको पता होता है कि वो कब बाहर निकलेगा। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ नाम प्रिंट करवा रहे हैं सिंप्लिसिटी के लिए। आप यहाँ पे वर्क सीट पे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो, या फिर और कुछ काम करना है वो भी आप कर सकते हो वर्क सीट पे, जैसे रेंज सेलेक्ट करना, क्लियर करना या कुछ और करना। हर वर्क सीट पे अगर सेम टाइप का काम करना है तो हर वर्क सीट को पकड़ के आप इस तरह से और उस पर सारा काम जो है वो कर सकते हो, पूरे लॉजिक इस पर लगा सकते हो। इस तरह से आपका जो है वो फॉर ईच लूप काम करता है कलेक्शन पे, बिना किसी अपर लिमिट के जो है उसको इटरेट करता है। एक एक आइटम को एक बार, हर एक आइटम को एक बार जो है वो जाता है और इटरेट करके आता है। और इसी चीज़ को जो है आप, इसी लूप को आप एरे पे लगा सकते हो कि एरे में जितने भी आइटम रहेंगे उन पर जो है इटरेट करेगा। एरे अभी हमने कवर नहीं किया, आने वाले वीडियो में एरे कवर करेंगे। उसके बाद एरे पे फॉर ईच लूप कैसे लगाते हैं और एरे पे फॉर लूप कैसे लगाते हैं वो भी हम लोग जो है वो आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो ये वाला वीडियो जो है वो हमारा यहीं पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे डू वाइल, डू अनटिल और वाइल व्हेन लूप। तो आप जो है वो सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ आप शेयर भी करो। सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो हमारा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।